सभी परीक्षार्थी ध्यान देंगे। ये हमारा है फर्स्ट ईयर का टेस्ट पेपर दूसरा, ठीक है, मंथ अक्टूबर, ठीक, जो कि आज 28 अक्टूबर को हुआ। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थों के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है दैनिक कैलिपर। क्या है? दैनिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर क्या होता है? किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट करना है तो वो क्या करता है? आंतरिक भागों का मेजरमेंट करता है, ठीक। और बाह्य कैलिपर क्या होता है? बाह्य भागों का मेजरमेंट करता है, ठीक। आंतरिक कैलिपर कैसे होता है? कुछ इस तरीके से होता है। और इसकी जो लेग होती हैं वो, ये हमारा क्या है? ये चीज, ये हमारा जो लेग होता है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और जो हमारा बाह्य कैलिपर होता है, बाह्य कैलिपर, बाह्य कैलिपर कुछ इस तरीके से बनता है, जिसका जो लेग होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो कौन सा चिन्ह है? सूचनात्मक चिन्ह। ऑप्शन में दिया है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो ये आपका कौन सा साइन है? सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह में कौन सा है? फर्स्ट एड बॉक्स। ये चिन्ह आपको जहाँ देखने को मिलता है वहाँ आपको पता चलता है कि यहाँ जो है सुरक्षा पेटी, यानी कि क्या है? सेफ्टी बॉक्स रखा हुआ है। यानी यहाँ जैसे क्या है, डॉक्टर के आने से पूर्व हमारा जैसे कोई दुर्घटना हुआ है, हाथ कट गया है या कुछ भी हुआ है, तो क्या होगा उस समय? यहाँ आप उपचार कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार। तीसरा क्वेश्चन आपका है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ठीक, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ठीक है। तो आग बुझाने में स्टार्विंग का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को तापमान को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। तब उस पर क्या करोगे आप? जैसे अग्नि में ईंधन मिलाना, ठीक। अग्नि में ईंधन मिलाओगे तो क्या होगा? और तेज हमारा जलेगा, ठीक। अग्नि से ईंधन अलग करना, अगर अग्नि से ईंधन को अलग कर दोगे तो क्या होगा? जैसे मान लो लकड़ी आपकी जल रही है, थोड़ा बहुत ईंधन वहाँ से हटा दिए तो भी तो जल रहा है, ठीक, तो भी नहीं आग बुझेगा। जल का उपयोग कर तापमान को कम करना, जब जल फेंकोगे तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा बुझेगा, यानी क्या होगा? तापमान को कम कर रहा है। लेकिन अगर आग को ऑक्सीजन से अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उस समय हमारा आग बुझ जाएगा, जो कि पिछले टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिला था, ठीक। इसमें मिला है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग का मतलब हो गया किसी चीज का तापमान कम करना। तो जब आप पानी डालोगे तो क्या होगा? तापमान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कूलम सब में है, ठीक। तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो हमने कूलम देखा सब में है, ठीक। अब हम देखेंगे होता क्या है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, इस पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस, ठीक है, ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता, ठीक। ये हो सकता है, ये पॉजिटिव में है, ये नहीं हो सकता, ठीक। बचा एक ऑप्शन, आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। मान लो नहीं याद है 1.6, तो आप कैसे लगाओगे? इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव इसमें लगा है, नहीं लगा है, ठीक। निगेटिव देख के लगा सकते हो।
इसमें नेगेटिव लगा है? नहीं लगा है। लगा है? ठीक, तो ये भी नहीं होगा, कोई आवेश नहीं, ऐसा है ही नहीं कि हमारा कोई आवेश नहीं इलेक्ट्रॉन पर है, लेकिन निगेटिव आवेश। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो क्या होते हैं? 2, 8, 18। ये तीसरे कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक अभी हमने बताया कूलाम होता है। ठीक, वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक, और इसके बाद बचा है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आवेश के मात्रक क्या होते हैं? कूलाम। 3 ऑप्शन और आपको दिए हैं, आपको यहाँ 3 प्रश्न आपका बन सकता है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट हो गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, और इसके बाद जो है धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। ठीक, 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। ठीक, अगला देखेंगे, अब हमारा है प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछा। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 kg। ये क्या है? प्रोटॉन पर आवेश होता है। ठीक है, अब आ गया 1.6 गुणे 10⁻⁻27 kg। ये क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब बचा 6.25 गुणे 10⁻18। ये क्या है? ये हो गया 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? 1 कूलाम आवेश पर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से इस क्वेश्चन से आपका कितना प्रश्न बन गया? 4 क्वेश्चन बन गया। 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक, याद हो गया? अगले टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, कूलाम के नियम से ये क्वेश्चन आपका। कहाँ से? कूलाम के नियम। ठीक है, कूलाम का प्रथम नियम क्या कहता है? जब 2 समान आवेश हो तब उसमें कौन सा गुण होता है? प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे 2 असमान आवेश होते हैं उसमें कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल का करता है। ये कूलाम का प्रथम नियम है। कूलाम का प्रथम नियम। ठीक है, और इसके बाद दूसरा नियम होता है F समानुपात Q1 Q2, यानी कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। जिसमें आपके ऑप्शन में देखो, ये भी बी में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया और हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद इसी में एक पॉइंट और आता है आपका। ठीक है, 2 बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक, दोनों आवेश Q1 Q2 के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें d स्क्वायर, ये गलत है, ये भी d स्क्वायर है, समानुपाती गलत है। इसमें देख सकते हैं ये भी हमारा गलत है, इसमें आपको दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, अर्धचालक पदार्थ आपके कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, ये यूरेका क्या है? मिश्र धातु है। एवोनाइट क्या है? अचालक पदार्थ है। ठीक, मैग्नीन क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु हमारा किसमें आता है? चालक में। ठीक है, अब ये हमारा जर्मेनियम है, क्या है? जर्मेनियम हमारा अर्धचालक है। ठीक, अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या? तापमान गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि अर्धचालक का तापमान, कोई अर्धचालक पदार्थ है, अगर उसका आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो प्रतिरोध होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, कुछ समय बाद चालक की बात कार्य करने लगेगी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? ठीक है, ऋणात्मक तापमान गुणांक किसका होता है? चाहे वो अर्धचालक हो चाहे अचालक, यही तो इसमें अर्धचालक और अचालक की बात नहीं किया। ठीक, नहीं किया है तो आप इसमें क्या करेंगे? पहले देखेंगे क्या कोई अर्धचालक है? नहीं है, ये हमारा चालक है, नहीं हो सकता। तांबा हमारा चालक है, नहीं हो सकता। अर्धचालक भी हमारा चालक है, नहीं हो सकता। फिर अब इसमें देखेंगे चालक हमारा क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि धनात्मक तापमान। और पूछा क्या है? ऋणात्मक तापमान। तब आप देखोगे इसमें क्या कोई अचालक पदार्थ है? तो हमारा अपभ्रक यानी माइका क्या है? अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ये आपका हो गया ऑप्शन ए, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध होता है। यानी कोई चालक पदार्थ है, अगर आप उसका तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा? ठीक, चालक का जो तापमान गुणांक होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब हो गया कि अगर तापमान बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? बढ़ता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका आ गया, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ठीक, ये आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या है? प्रोटॉन पर आवेश होता है। ठीक, इसके बाद 9.1 कूलम। ठीक, ये कुछ नहीं होता, ऐसे आपको ऑप्शन में दे दिया गया। 9.1 ×10⁻31 kg अगर होता तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, आवेश रहित, यानी जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? आवेश रहित होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन,
चिन्ह का आकार एवं पृष्ठभूमि का रंग होता है। ठीक, तो आवश्यक चिन्ह जो होता है वो हमारा गोलाकार होता है। ठीक, क्या होता है? गोलाकार क्या होता है? आकृति, गोलाकार आकृति होता है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है ये नीला होता है। ठीक है, जो ये बैकग्राउंड होता है ये जो बैकग्राउंड होता है हमारा पृष्ठभूमि किस कलर का होता है? नीला होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, गोलाकार इसमें दिख रहा है लेकिन ये पृष्ठभूमि क्या बता दिया? पृष्ठभूमि आपका कैसा होता है? पृष्ठभूमि आपका नीला होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, गोलाकार नीला। आपको ऑप्शन बी मिल गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गोलाकार और नीला। ठीक, इसके बाद आ गया 13 नंबर। तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विद्युत उदासीन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, नाभिक में हमारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और बाह्य कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बाह्य कक्षा होता है, बाह्य कक्षा जो होता है, जो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में दिया है तो ये नहीं सही है, हमारा बी ऑप्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई बाह्य बल लगा देते हैं। ठीक, जब कोई बाह्य बल लगाते हैं तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से टूट जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से टूट जाते हैं। तो जो हमारे बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, तो वही हमारे टूटे हुए इलेक्ट्रॉन, टूटे हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। चालक का तापमान गुणांक होता है। ठीक, तो अभी पढ़ा आपने, चालक का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, अर्धचालक और अचालक पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं एक क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।